स्वागत है दोस्तों आपका आर टू स्टडी टीम पर। जैसे कि आपको पता है एमपी बोर्ड क्लास 10th आपके 7 तारीख से पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। 7 अक्टूबर आपका 13 तारीख गुरुवार को विज्ञान का पेपर है। तो उसके लिए आज मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आपका पूर्णांक है 75, समय है 3 घंटा, निर्देशांक हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्देश प्रश्न 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। 30 अंक के। फिर 6 से 17 तक प्रत्येक अंक हैं शब्द सीमा 30। फिर 18 से लेकर 3 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं, 75 शब्द सीमा है। फिर है 21 से 23 तक, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और शब्द सीमा 120 है। पहला सही विकल्प है आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब। ऑप्शन है अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो या उपरोक्त सभी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है। तो इसका ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर थर्ड है आपका अपच का उपचार। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक या एंटासिड या एंटीसेप्टिक। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ब वाला एनाल्जेसिक। फिर चौथा है आपका टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? इसके ऑप्शन है एसिटिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। फिर है पांचवा, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किस भाग से होता है? इसके ऑप्शन है अमाशय, अग्नाशय, यकृत या पित्ताशय। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अवाला अमाशय। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ जिनको आपको अच्छे से याद कर लेना है और लिख कर देख लेना है। तो वीडियो आप पूरी देखें, बिल्कुल स्किप न करें। छठवा है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक है विटामिन, मिनरल या एंजाइम या हार्मोन। तो इसका आपका आंसर होएगा सा वाला एंजाइम। क्या? एंजाइम। फिर आगे है आपके सेकंड नंबर पर, ये सही विकल्प, ये खालिस्तान आपको पढ़ के जाना है। सही विकल्प ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके सेकंड नंबर पे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है। तो चूने का सूत्र हो जाएगा CaO, ये आपको लिख देना है। फिर दूसरा है हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है। तो क्या कहलाता है भोजन का दहन? विकृति गंधिता, ये आपको लिख देना है। फिर आगे है थर्ड, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण है। तो इसका आपको लिख देना है कुचालक। क्या है कारण? कुचालक। फिर आगे है आसूत जल का विद्युत का होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कुचालक होता है। फिर है अम्ल एवं क्षारक की
अभिक्रिया से और जल बनते हैं। तो इसका आपका आंसर है लवण। जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्षार। क्या कहते हैं? क्षार। फिर आगे है सही मिलान कीजिए, सही जोड़ी आपको मिलाना है। तो जाइलम, इसका आपका हो जाएगा जल परिवहन में सहायक, जल परिवहन में सहायक। मछलियों का हृदय, तो इसका आपका हो जाएगा 2 कोसेट। फिर तीसरा है बाष्पोत्सर्जन, तो इसका आपका हो जाएगा डी वाला, गुरुत्व के विपरीत दिशा। फिर चौथा है वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन। आगे है आपका नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, तो इसका आपका हो जाएगा यूरिया, यूरिक अम्ल। फिर है यूरिया का निर्माण, तो इसका आपका हो जाएगा यकृत। फिर आगे आपके सत्य असत्य दिए हुए हैं। पहला है आपका संचारण की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य। फिर आगे है सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन सिल्वर एवं क्लोरीन में हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, राइट हो जाएगा आपका ये। फिर है साद्र अम्ल एवं जल की मध्य अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। फिर है जल में घुलनशील क्षारक क्षार होते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर है लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर है अम्ल व क्षार आपस में क्रिया नहीं करते, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भोजन का पाचन हांड नली के किस भाग में प्रारंभ होता है? वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? फूफंद, एसीड, मशरूम आदि किस प्रकार के जीव हैं? मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। आयनिक योनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? अमलगम का एक उदाहरण दीजिए। तो इनके आंसर आपको आपकी कुंजी में गाइड में मिल जाएंगे, वहाँ से आपको ये लिख लेना है। फिर आपके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं। छठवां है अमलगम किसे कहते हैं? वर्जन किसे कहते हैं? इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और एक बार लिख कर देख लेना है। फिर है सातवां धातुओं के 2 गुण लिखिए, अधातुओं के 2 गुण लिखिए, ये आपको विशेषकर पढ़ के जाना है। फिर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। फिर नवा है विस्थापन एवं द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखिए। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? फिर 10वां है आपका परावर्तक के नियम लिखिए, अपवर्तन के नियम लिखिए। 11वां है लेंसों के उपयोग लिखिए। फिर है अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखिए। धातु एवं अधातु में कुछ 3 अंतर लिखिए। तो ये आपके हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, तो इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है और प्रश्न इनके याद कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं।